Hi, everybody. As long as you are alive, no goal is impossible. Just don't quit. Today is 28 September 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning, we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is quiz number 146 History. Where did Madame Kama hoist the first tricolor flag in 1907? The answer is Stuttgart, Germany. The Swadeshi and boycott were adopted as methods of struggle for the first time during the agitation against the partition of Bengal. In which year Gopal Krishna Gokhale ji founded Servants of India Society? The answer is 1905. Who was the first Indian to be elected to the British Parliament? The answer is Dadabhai Naoroji ji. The Indian Council Act of 1909 was provided for communal representation. आज के सवाल हैं, who among the following was a proponent of Fabianism as a movement? Sabarmati Ashram established by Mahatma Gandhi ji during India's independence movement is located on the outskirts of what? Who among the following was the political guru of Mahatma Gandhi ji? Whose work have influenced Gandhian concept? Who addressed Gandhi ji as one man boundary force? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है बाक. बाक का मतलब होता है बाधा डालना, meaning to prevent from achieving a goal. फरलॉ का मतलब है थोड़े दिन की छुट्टी, लीव ऑफ एब्सेंस एस्पेशली दैट ग्रांटेड टू अ मेंबर ऑफ द आर्म्ड सर्विसेज. स्प्राइटेड एफर्ट्स मतलब फुर्तीला, लाइवली, फुल ऑफ एनर्जी. गलिबल मीन्स होता है भोला भाला, इजीली परसुएडेड टू बिलीव समथिंग, क्रेड्यूलस. पैंडर करना मतलब बढ़ावा देना, ग्रेटिफाई और इंडल्ज an immoral or distasteful desire, need, indulge. So ये vocabulary words है आज के लिए. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is quiz. 4 friends हैं, A, B, C, D और ये कुछ conditions दी हुई है. आपको बताना है इनमें से correct option क्या होगा. ये quiz number 2 है. यहाँ again age related कुछ conditions दिया हुआ है which you have to tell कि इनमें से करेक्ट फॉलो अप क्या हो रहा है यहाँ पे. सो दीज आर 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे. दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज 2, या फिर इसको फर्स्ट 2 3 एंड दिस इज 4th. ओके, दिस इज बेटर. 1 2 3 एंड 4. नाउ 28-29 सितंबर के लिए ये 2 सवाल हैं. हाउ इज द ग्रोथ ऑफ टीयर 2 सिटीज? वर्क फ्रॉम होम हुआ और कोविड-19 के बाद स्पेशली हमने देखा जो मेट्रोपॉलिटन है वो लिवेबल नहीं रह रहे, तो टीयर 2 सिटीज अभी काफी हाईलाइट हो रही है. हाउ इज द ग्रोथ ऑफ टीयर 2 सिटीज रिलेटेड टू द राइज ऑफ अ न्यू मिडिल क्लास विद एन एम्फेसिस ऑन द कल्चर ऑफ कंजम्पशन, डिमांड. What are the major challenges of the public distribution system in India? How can it be made effective and transparent? Pet question है, इससे almost every year question पूछे जाते हैं. So आगे हम प्रधानमंत्री अन्न योजना के बारे में भी जानेंगे. So in that context, this PDS is very very important. So answer these 2 questions. Okay, question number 1 and question number 2. You can submit your answers to this website srajanindia.one. नाउ आज का शब्द है कोल्ड चेन. कोल्ड चेन का मतलब होता है फूड प्रोसेसिंग में इट इज लाइक एक कनेक्शन है जहाँ पे फूड का स्टोर किया जा सकता है. एक वितरण श्रृंखला के माध्यम से अंतिम उपभोक्ता तक गुणवत्ता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए खराब होने वाले उत्पादों के तापमान का प्रबंधन करना. फॉर एग्जाम्पल मिल्क है, मिल्क का शेल्फ लाइफ कम होता है. सो इफ देयर इज अ कोल्ड चेन नेटवर्क तो आप मिल्क बहुत दूर के इलाकों तक भी डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे. सो दिस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है तो सी गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है स्मृति चिन्ह के लिए. अब ये जो थीम्स है ना, ये थीम्स आपके आंसर्स, आपके थॉट्स में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यूनिटी,
देन विचार और संकल्प एक डेडिकेशन है, एक थॉट है और आपने एक प्लेज लिया है टू डेवलप इंडिया। स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइट और संस्कृति पर गर्व, प्राउड है हमारी कल्चर, हमारी हेरिटेज पे। और ये है नेशन बिल्डिंग। सो दीज आर थीम्स, दीज थीम्स शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर कॉपीज एज वेल। देन कैन यू आइडेंटिफाई दिस ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म? बिग पिक्चर, गेस द नेम ऑफ दिस ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म। ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म का कैन यू आइडेंटिफाई कौन सा आर्ट फॉर्म है ये? देन लुक एट दिस लेटर, भगत सिंह जी। भगत सिंह जी बहुत इंटेलेक्ट थे, इंटेलेक्चुअल थे। आप उनकी बुक्स पढ़ो, उनके थॉट्स देखो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कुछ एक्सर्प्ट्स हैं उनके नोट्स एंड कोट्स के on subject that reflect his intellectual insights and socio-political views। तो ये है लेटर्स, ये एक्सर्प्ट्स हैं ऑफ भगत सिंह जी। ओके, नाउ दिस इज बिहार का रिवर मैप। तो ये बिहार है, बिहार के यहाँ नॉर्थ में नेपाल है, यहाँ उत्तर प्रदेश है, नीचे झारखंड है और यहाँ वेस्ट बंगाल है। ओके, अब देखिए ये कुछ रिवर्स है जैसे बूढ़ी गंडक, बागमती, देन दिस इज करछा, देन दिस इज कोसी, ओके, दिस इज कोंकाई और ये महानंदा। ये सारी रिवर्स मोस्टली आप देखो कमिंग फ्रॉम दिस नेपाल और ये गंडक है। और नीचे ये जो रिवर जा रही है दिस इज घाघरा, दिस इज गंगा। और ये सारी रिवर्स जो हैं ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बन जाती है गंगा की। दे आर कमिंग फ्रॉम दिस लेफ्ट साइड। डिसाइड कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फ्लो ऑफ रिवर, तो जो लेफ्ट से आ रही है, अगर रिवर का फ्लो इधर है, लेफ्ट से आ रही है तो वो लेफ्ट बैंक, जो राइट से ट्रिब्यूटरी आ रही है तो वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। सो गंगा का फ्लो इधर है तो दीज ऑल आर कॉल्ड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। देन दिस इज पटना। अब ये नॉर्थ से थी, अब अगर हम देखें राइट बैंक में तो दिस इज सोन, दिस इज पुनपुन, दिस इज फाल्गु, दिस इज दादर एंड दिस इज बदुआ। सो दीज ऑल आर रिवर्स हैं बिहार की। इस तरीके से वन बाय वन हम सारे स्टेट्स की रिवर्स को कवर कर रहे हैं। सो ये तो हो गया सोशल मीडिया अपडेट। अब आज हमें द हिंदू पढ़ना है 29 का, 28 का और इंडियन एक्सप्रेस भी हम कवर करेंगे 28 एंड 29 का। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल डिस्कस योर आंसर सबमिशंस एज वेल। जो प्रीलिम्स क्लास होगा आज हम बैंकिंग रिफॉर्म्स एंड रिकमेंडेशंस कंप्लीट करेंगे एंड देन कल की क्लास में वो जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज एंड कीवर्ड्स थे वो आई विल एक्सप्लेन। और इसके साथ फिर हमारा इकोनॉमी कंप्लीट होगा। देन इकोनॉमी के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी। ये सारी क्लासेस गूगल मीट सेशंस में होंगी एंड इफ यू वांट टू जॉइन दिस कोर्स यू कैन जॉइन इट। देयर इज अ फी, nominal fee, very minimum fee of ₹1111. Fee is required to make everything economically sustainable. Alright, so you can join this course, visit this website srajanindia.one. You can scan this UPI QR code, 1111 is the fee, and after payment send that fee payment screenshot to 1@srajanindia.one. That's all. I will contact you and tell you about further कैसे क्लासेस को हमें ज्वाइन करना है और लाइव क्लासेस के इनविटेशन भी मैं आपको ईमेल के थ्रू सेंड कर दूंगा। ओके, सो ये हम स्टार्ट करेंगे 1 अक्टूबर से। सो स्प्रेड द वर्ड, वी हैव टू रीच आउट टू मोर एंड मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, so tell your friends and tell everybody that we are doing this. All right, so now let us continue with our the Hindu newspaper. पहले 28th का न्यूज़पेपर देखते हैं। सो ये तो था 28th का न्यूज़पेपर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मेजर एम्प्लॉयर है और ये एस्टेरॉइड के लिए डार्ट मिशन है। इंडिया एंड पाकिस्तान आर आवर पार्टनर्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा F-16 पैकेजेस। इंजीनियरिंग एजुकेशन में क्वालिटी रिक्वायर्ड है, क्वालिटी इंजीनियर्स। एंड दिस इज साउथ अफ्रीका T20। नाउ जो फर्स्ट न्यूज है, दिस न्यूज इज आर्ट ऑफ द कॉन्ट्रेल्स। ये कॉन्ट्रेल्स वर्ड मीनिंग क्या होता है? टेल। ये जो दिख रहा है ना, दिस इज व्हाट इज इट्स मीनिंग? जब हम क्लाउड्स पढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी में तब भी हम ये शब्द को वहां देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? अब सी, ये सूर्य किरण एरोबैटिक टीम है इंडियन एयरफोर्स की, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, और ये परफॉर्म कर रही है इन एसोसिएशन विद असम गवर्नमेंट गुवाहाटी में 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करते हुए। तो दीज आर
These are these planes of Surya Kiran aerobatic team. Okay. Then this is government apps to capture data on groundwater levels. Groundwater level, सी वाटर हमने देखा है सरफेस वाटर होता है और एक होता है ग्राउंड वाटर मतलब जमीन के नीचे। ये जो ग्राउंड वाटर है ना, इसका परसेंटेज ज़्यादा है और जब से हमने डिगिंग करना सीख लिया है, अक्सर हमें वाटर का रिक्वायरमेंट होता है तो हम बोरवेल खोद देते हैं, और बोरवेल से ग्राउंड वाटर को हम एक्सेस कर लेते हैं। ग्राउंड वाटर एट टाइम्स एक्वीफर्स में स्टोर होता है। एक्वीफर्स क्या होता है? ये एक सेमी परमिएबल टाइप, एक स्टोन रॉक या फिर एक गैप बन जाता है जिसमें पानी आके स्टोर हो जाता है इनसाइड द अर्थ सरफेस। सो हम यहाँ पे ड्रिल करते हैं, बोरवेल करते हैं और इस पानी को एक्सेस कर देते हैं। नेचुरल प्रोसेस होती है कि जितना हमने वाटर कंज्यूम किया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के थ्रू हम उधर सप्लाई भी कर देंगे तो एक बैलेंस बना रहेगा। बट एट टाइम्स जैसे कि अगर एग्रीकल्चर में भी अगर जैसे शुगर केन एग्रीकल्चर है, शुगर केन इज वाटर इंटेंसिव, तब क्या होगा कि वाटर का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है और रिचार्ज नहीं हो पा रहा है और फिर ग्राउंड वाटर लेवल डिक्लाइन होने लग जाता है। मैनी अ टाइम्स आप देखो कंप्लेन करते हैं पीपल कि 200 फीट पे भी पानी नहीं है, 150 फीट पे भी पानी नहीं है, 300 फीट पे भी पानी नहीं है। वाई? बिकॉज ग्राउंड वाटर वहाँ पे काफ़ी डिप्लीट हो गया है। सो दिस इज राइज एंड फॉल। सेंट्रल गवर्नमेंट वाटर बोर्ड मेजर ने ग्राउंड वाटर लेवल ये मेजर किया, डेकेडल मीन, और देखिए सब जगह ये डिक्लाइन नज़र आया है। Then with the rapidly declining water table threatening to push many regions into drought, सूखा, the union government on Tuesday launched a mobile application, और application का नाम क्या है? जल दूत jointly develop किया है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री ने to monitor the ground water levels across the country. So नाम क्या याद रखना है? जल दूत, jointly developed by रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री। ओके, सो दिस इज जल दूत। ये एक एप्लीकेशन होगा, ये कैप्चर करेगा वाटर लेवल का और एक सेंट्रलाइज डेटाबेस हो जाएगा। मॉनसून आता है तो वाटर लेवल अप हो जाता है क्योंकि रिचार्ज होता है ग्राउंड वाटर लेवल, बट जैसे समर्स आता है, वाटर एक्सेस हम ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं तो ग्राउंड वाटर टेबल फॉल हो जाता है। देन दिस इज एडिटोरियल ट्रेड केयरफुली। प्राइमरली जो यहाँ पे बात है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास सारे राइट्स हैं कि ऐसे कोई वीडियोस, कंटेंट, पोस्ट एटसेट्रा जो कंट्री के अगेंस्ट है या फिर जो सब्जेक्ट मैटर ऐसा है कि दे आर ट्राइंग टू लाइक क्रिएट डिसहार्मनी या फिर क्रिएट केओस, सो गवर्नमेंट कैन आस्क द अथॉरिटीज लाइक ट्विटर, यूट्यूब एटसेट्रा टू पुल डाउन दैट कंटेंट। और गवर्नमेंट ने अभी ऐसा ही यहाँ पे किया कि जो कई बार जो ऑनलाइन कंटेंट होता है दैट इज सो फुल ऑफ हेट्रेड, मिस्चीवियस ज़्यादा होता है। सो द पॉइंट इज उसको गवर्नमेंट को चेक करने का पूरा राइट है एंड इट इज़ रिक्वायर्ड एज वेल। फ्री स्पीच है इंडिया में, बट फ्री स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट। योर राइट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज क्वालिफाइड बिकॉज अदर्स हैव ऑल्सो गॉट दिस राइट। सो द आइडिया इज अगेन देयर हैज़ टू बी सर्टेन बैलेंस। फ्री स्पीच अगर थ्रेटन होने लग जाए, अगर हम पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी के नाम पे ऐसे कंटेंट को पुल डाउन करें, देन अगेन क्या जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है वो बैक सीट पे नहीं आ जाएगी। सेक्शन 69A है आईटी एक्ट का, इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू ब्लॉक कंटेंट अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओके बोला था और ये भी कहा था कि यहाँ प्रोसीजरल सेफगार्ड्स होने चाहिए ताकि इसका मिसयूज नहीं हो। सो लेट अस सी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 भी है। यहाँ प्रोसीजर दिया हुआ है कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स है या फिर जो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्रोवाइडर्स है, कंटेंट प्रोवाइडर्स है, प्लेटफॉर्म है, इनकी भी सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इनमें एक कमिटी होना चाहिए जो गवर्नमेंट रिक्वेस्ट एटसेट्रा को देखे। एक इनमें इंटरनल मैकेनिज्म भी होना चाहिए जो सेंसिटिव या नॉन डिजायर्ड कंटेंट जो है, जो अगेंस्ट दिस कंट्री के सिक्योरिटी के, उसको ये हैंडल करे। गवर्नमेंट डिस्क्लोज करे हाउ मेनी वीडियोज एटसेट्रा यहाँ पे जो रिक्वेस्ट किया है रिमूवल का। बट सी, देयर इज नो डाउट दैट ऑफेंसिव कंटेंट, हेट स्पीच की कोई जगह नहीं है। इंसाइटमेंट टू वायलेंस इज बैड, चाइल्ड पोर्नोग्राफी वेरी बैड, posing a great challenge to the dignified use of online space. So there is no doubt this is a big challenge और इसको बहुत strict manner में डील करने की ज़रूरत है।
और रिमूव भी करना है. However, the power to block online content must be used sparingly and with sensitivity towards key freedom and due process. Okay. So this is the silver lining. A Indian cricket team in the shortest format is on a roller coaster. Then permanent membership of the UNSC is another story. Again talks ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड करना ज़रूरी है. सिक्योरिटी काउंसिल में अभी 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं. 10 नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं. इंडिया अभी 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर में इलेक्ट हुआ है. बट द पॉइंट इज ये जो P5 है परमानेंट मेंबर है, इनको वीटो पावर है. वीटो पावर है. अगर यूएनएससी का कोई रिजोल्यूशन है तो वो अपनी कंट्री, अगर परमानेंट 5 मेंबर में अगर किसी ने वीटो यूज कर लिया तो वो रिजोल्यूशन आगे नहीं बढ़ पाता है. दिस इज अगेन, इससे ये होगा कि यूएनएससी में अगर ऐसे कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को ऐड किया जाता है कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बना रहे हैं बट विदाउट वीटो पावर, तो वो तो डाइल्यूशन होगा यूएनएससी की कंप्लीट प्रोसेस का. यहाँ अभी बात चल रहा है, जैसे अभी जयशंकर साहब का भी एक स्पीच मैंने आपसे शेयर किया था, यूएनजीए एड्रेस. द आइडिया इज कि वर्ड चेंज हो गया है. वर्ड अब 1944-45 का नहीं है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अब इस यूएनएससी में बेटर रिप्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड. एंड वर्ड इज चेंज्ड. फॉर एग्जाम्पल पहले न्यूक्लियर पावर कुछ ही थी, अभी कुछ न्यूक्लियर पावर ऑफिशियल है और जिनके पास वैसे भी न्यूक्लियर पावर है वो है जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल. सो द पॉइंट इज वर्ड इज चेंज नाउ. सो आइडिया इज कि यूएनएससी जो एट टाइम्स पूरी उसकी जो वर्किंग और अथॉरिटी है उस पर भी सवाल उठता है, उसमें एक ओवरहॉल इज रिक्वायर्ड. अभी ये डिफरेंट ओपिनियंस है कि ओवरऑल किस तरीके से होना चाहिए. इसको हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और डिटेल में देखेंगे. अभी राइट नाउ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि हम इतना जाने कि व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड. द वे फॉरवर्ड शुड बी दिस ओनली कि इंडिया डिजर्व करता है यूएनएससी में, अदरवाइज परमानेंट सीट, अदरवाइज एंटायर यूएनएससी का जो मैंडेट है वो ही डाइल्यूट होता नजर आता है. और नॉट ओनली इंडिया, आप देखो साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है. अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन नहीं है. सो देयर हैज टू बी सर्टेन पैरिटी. और जबकि यूरोप से रिप्रेजेंटेशन है, सो द पॉइंट इज एक प्रॉपर डेमोक्रेटाइज्ड वर्ड इज रिक्वायर्ड. वर्ड इज नाउ इन 2022, सो दिस इज रिक्वायर्ड. फिर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि कैसे वीटो पावर से हमें एट टाइम्स रशिया ने जैसे हेल्प किया, या फिर एट टाइम्स जैसे चाइना पाकिस्तान को डिफेंड करता है. दीज आर द प्रॉब्लम्स. तो अब बात है कि इंडिया, जापान, ब्राज़ील, जर्मनी ये G4 डिमांड कर रहे हैं यूएनएससी परमानेंट सीट का. बट अगेन यहाँ भी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जब एक्चुअल इंक्लूजन की बात आए तो फिर दे स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर, या फिर सपोर्ट नहीं करे, या फिर जो ऑलरेडी P5 कंट्रीज है उनका पावर डाइल्यूट होगा. अगर न्यू मेंबर्स ऐड होंगे तो हो सकता है ये भी इतना इजीली इस एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म्स को सपोर्ट नहीं करे. बट इट इज़ रिक्वायर्ड. सो दैट इज़ वाई कि हमें यूएनएससी में रिफॉर्म्स ज़रूरी है. क्यों ना एक न्यू कैटेगरी करें, 10 साल के लिए हमसे नए मेंबर्स ऐड कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. ऐसे आइडियाज़ दिए हुए हैं, इस पर ज़्यादा ड्वेल नहीं करते. अवर लाइन ऑफ थॉट्स आर सिंपल कि इंडिया को यूएनएससी में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, अदरवाइज यूएनएससी अपना दिस जो मैंडेट है उसका डाइल्यूट हो जाता है. एनर्जाइजिंग इंडिया नेपाल टाइज द हाइड्रो पावर वे. अब जैसे मैंने बिहार का अभी आपको मैप दिखाया, मैक्सिमम रिवर्स आप देखो ये नेपाल से आ रही है, नेपाल से. सिमिलरली यूपी में भी नजर आएगा. ये जो कोसी है ये अगेन एक सौरो बन जाती है. सो द पॉइंट इज कि अगर नेपाल से टाइप्स बेटर होते हैं और नेपाल के साथ ये जो हाइड्रो पावर का एंगेजमेंट प्रॉपर होता है, काफी सारे हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं जो हमने नेपाल को असिस्टेंस दिया है और उससे हमको इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रही है. बिकॉज हाइड्रो पावर में फास्ट फ्लोइंग वाटर चाहिए, फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम चाहिए जो टरबाइन को रोटेट करे. बट द आइडिया इज इसको और एनर्जाइज करने की ज़रूरत है. एट टाइम्स प्रोजेक्ट बहुत स्टॉल्ड हो जाते हैं, डिले होता है, तो विच इज़ नॉट गुड. द लैक ऑफ क्वालिटी इंजीनियरिंग एजुकेशन. क्वालिटी इज़ अ मस्ट. क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है. एजुकेशन इज़ नॉट अ बिजनेस. एजुकेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. इंजीनियरिंग एजुकेशन हमने इंक्रीज़ किया बट उसमें डाइल्यूशन हो गया. सो द पॉइंट इज़ कि जैसे अभी हम मेडिकल एजुकेशन में भी नंबर ऑफ कॉलेजेस इंक्रीज़ करने की बात कर रहे हैं. सो द आइडिया इज़ वी डू नीड क्वांटिटी, but at the same time we should not compromise with the quality. The lack of quality engineering in engineering education.
देन एन अटेम्प्ट टू गेट द इंडियन रेलवे बैक ऑन ट्रैक। तो सी AC 3 टायर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है बिकॉज इंडिया में समर्स भी बहुत हार्श होती है, सो काफ़ी जो पैसेंजर्स हैं वो 3 टायर को प्रेफर करते हैं और ये इकोनॉमिकल भी होता है। AC 2 1 इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, सो द पॉइंट इज़ क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा AC 3 टायर लाए, स्लीपर जितने भी कोचेज़ होते हैं उनको AC 3 टायर में करें, तो इससे ज़्यादा रेवेन्यू बिजनेस वाइज भी रेलवेज़ के लिए फ्रूटफुल होगा। देन पार्टिकुलेट मैटर को कम करें। अब देखो ये एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया है, नासा का स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉइड कोलिजन। सिमिलर आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में भी आया है, फिर नेक्स्ट डे भी आया है। सो दिस इज हाउ न्यूज़पेपर वर्क्स। न्यूज़पेपर में स्टैंड अलोन नहीं आते हैं कॉन्सेप्ट्स, ये लेयर्स के थ्रू चलता है। एक दिन थोड़ी जानकारी हुई, अगले दिन एक और टेक आएगा, अभी इसमें देखना एक एडिटोरियल भी आएगा। तो हमें इस अप्रोच से ही करना चाहिए और प्राइमरली एक न्यूज़पेपर फॉलो करें, दूसरे को स्कैन कर ले, इससे टाइम सेव होता है, डुप्लिसिटी नहीं होती बहुत ज़्यादा। अब जैसे ये डार्ट है, डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, जैसे प्लैनेट्स बने तो वो कंसोलिडेट हो गए तो वो प्लैनेट बन गए और बहुत सारा लेफ्ट ओवर मटेरियल था वो बच गया एस्टेरॉइड। जैसे एक एस्टेरॉइड बेल्ट है अर्थ और मार्स के, मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में। तो ये जो एस्टेरॉइड्स है दे आर नॉट दैट स्मॉल, ये 160 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, 500 किलोमीटर इतने भी इनकी साइज होती है, डाया विड्थ इन एस्टेरॉइड का। दे आर नॉट प्लैनेट्स, दे आर जस्ट लूज बॉडीज। प्रॉब्लम क्या होता है, ये जब लूज बॉडीज अपना ट्रेजेक्टरी लूज करके अगर सपोज अर्थ पे आने लग जाए, तो अगर स्मॉलर इन साइज है एस्टेरॉइड, तो जैसे मीटियोर होता है, मीटियोराइट होता है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन हो जाता है और ये बर्निंग होने लग जाता है। मोस्ट ऑफ द जो अगर एस्टेरॉइड छोटे मोटे होते हैं वो बर्न हो जाते हैं, ऐश में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट सम आर बिगर एस्टेरॉइड्स जो एटमॉस्फेयर बर्न नहीं कर पाता और फिर ये हिट करते हैं अर्थ की सरफेस को। बहुत समय पहले जुरासिक पार्क में भी ऐसे ही हुआ था, जुरासिक दिस डायनासोर, जुरासिक एज में, और डायनासोर्स वाइप्ड आउट हो गए। अगर हमारे साथ भी ऐसा हो गया देन व्हाट? सो दैट इज वाई हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं कि अगर बाय द वे कोई एस्टेरॉइड अर्थ की तरफ आता नजर आया तो हम वहाँ पे यहाँ से फायर करेंगे और उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे या फिर उसको ब्रेक कर देंगे बाय दिस, या अम्यूनेशन हम इससे फायर करेंगे। तो ये होता है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो इसका भी एक एग्जाम्पल दिखाया इन्होंने, डेमोन्स्ट्रेशन। दिस इज डिमोरफॉस, 160 मीटर वाइड था। जब इतना इम्पैक्ट हुआ तो उसका ट्रेजेक्ट्री चेंज हो गया और फिर उसका हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया कि वी कैन डिफ्लेक्ट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द स्पेस रॉक्स, सो दैट ये जो डायनासोर्स के साथ हुआ वो ह्यूमोसेपियंस ह्यूमन बींग्स के साथ नहीं हो। सो एस्ट्रॉइड्स है कंस्ट्रक्शन साइट्स के, जैसे लेफ्ट ओवर मटेरियल है, बेसिकली लेफ्ट ओवर मटेरियल जो है डिफरेंट साइज का, दीज आर एस्ट्रॉइड्स। और कुछ एस्ट्रॉइड्स जो आ जाते हैं ये मीटियोराइट कहलाते हैं। पीस फॉल्स थ्रू मीटियोराइट। ओके, सो दिस इज देयर। अब देखो इतना इम्पैक्ट आएगा तो इससे क्या होगा, स्टॉर्म क्रिएट होगा और अर्थ में भी डैमेज होगा। इट इज इक्विवेलेंट टू वॉल्केनिक, दिस इक्विवेलेंट टू सेवरल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। सो ह्यूज लॉसेस होता है, सुनामी, वॉल्केनिक एरप्शन, डस्ट क्लाउड होगा। डायनासोर्स ऐसे ही वाइप्ड आउट हो गए थे, तो वी हैव टू बी केयरफुल। तो नासा का ये मिशन है कि जो भी एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ आता नजर आएगा हम उसको या तो तोड़ देंगे या फिर उसको हम डिफ्लेक्ट कर देंगे, रीडायरेक्ट कर देंगे इन सम अदर डायरेक्शन, और होमोसेपियंस हमारी रेस हम प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो ये एस्ट्रॉइड कोलिजन है। अब इसमें और आगे फॉलो अप होगा, वी विल सी इट अगेन। देन थ्योरी ऑफ द माल्थुसियन ट्रैप। माल्थस ने ये बताया था कि जो अर्थ है या फिर फूड प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी है वो लिमिटेड है। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से फटाफट बढ़ेगी और जो रिसोर्सेज है वो से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ रहे हैं। जीपी इज फास्टर, तो दोनों के बीच में गैप आ जाएगा। सो दिस ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। Malthus argued increased availability of food would encourage people to have more kids, they could afford to feed them, but उससे टोटल पॉपुलेशन, देन डिफिकल्टी आएगी कि पॉपुलेशन तो बढ़ गई बट रिसोर्सेज नहीं है। बट माल्थस की पॉपुलेशन रॉन्ग प्रूव हुआ बिकॉज साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हो गए, ग्रीन रिवॉल्यूशन टाइप, और हमने फूड प्रोडक्शन भी जीपी से भी तेजी से बढ़ा लिया, तो डिफिकल्टी नहीं आई। बट दैट डजंट मीन कि हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। सो ह्यूमन बींग्स को दिस टैक्टफुल भी रहना पड़ेगा, रिसोर्सेज भी क्रिएट करने पड़ेंगे, बट एट द सेम टाइम जुडिशियस यूज होना चाहिए एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का।
फ्रैक्शियस का मतलब होता है इजीली इरिटेटेड और अनॉयड, ऐसा नहीं होना चाहिए। इरिटेबल, क्रैंकी, पीविश बिहेवियर, दिस इज नॉट गुड। बच्चे हैं तब तो ठीक है, बट एडल्ट्स में दिस इज नॉट गुड। सो दिस इज दिस। देन इन अ फर्स्ट स्टैचू बेंच केसेस बीम्ड लाइव ऑन यूट्यूब। तो यूट्यूब पे अब सुप्रीम कोर्ट भी आ गया है, यूट्यूबर बन गया है। सो 3 बेंचेस हर्ड द EWS कोटा। सो दिस इज गुड। एक्चुअली द आइडिया इज इससे कॉमन पीपल विल गेट टू नो कि हमारे ऑनरेबल दिस जजेस कैसे आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, कोर्ट कैसे वर्क कर रही है, इससे ट्रांसपेरेंसी आती है। गुड डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्स वर्डिक्ट ऑन पेटिशन अगेंस्ट EWS रिजर्वेशन। टोक्यो में प्राइम मिनिस्टर साहब अभी गए थे फॉर दिस शिंजो आबे फ्यूनरल। इंडो पैसिफिक लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं अक्रॉस नॉर्दर्न बॉर्डर। K9 वज्र टैंक है और कार्ल गुस्ताफ M4 में बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। स्वीडन साहब ने कहा गुड थिंग। जॉब्स ग्रू हुए हैं फाइनल क्वार्टर ऑफ लास्ट फिस्कल। गुड। इंडिया में डिफरेंट फेथ्स हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अवर USP। अप्रोच टू डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स इज कंट्री स्पेसिफिक। फॉरेन टूरिस्ट का नंबर बढ़ाने की जरूरत है। US अगेन, यहाँ पे US अलग गेम चल रहा है। शी कॉल्स फॉर कॉन्फिडेंस इन यूनिटी अहेड ऑफ की दिस इज नासा स्पेसक्राफ्ट क्रैशेस इनटू एस्टेरॉइड्स। देन मूडी की रैंकिंग एंड टैक्सेशन अब ज़्यादा इक्विटेबल है। तो ये तो हुआ 28th का दिस द हिंदू न्यूज़पेपर। अब हम आते हैं 29th में। तो 29th में फर्स्ट है मिस्टर अनिल चौहान अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आगे पढ़ते हैं। देन अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग की यहाँ पे। देन दिस इज केरला एंड दिस इज रशिया, 4 रीजन्स ऑफ यूक्रेन। देन सेंटर एक्सटेंड्स फ्री राशन स्कीम्स फॉर 3 months। ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये योजना स्टार्ट हुई थी अप्रैल 2020 से। आई रिमेंबर, इसके बारे में हम डेली पढ़ते थे। देन यहाँ पे बात था कि जो कोविड-19 हुआ, शॉर्टेज हुआ फूड का, तो हम इसको ओवरकम कैसे करें। तो गवर्नमेंट ने स्टेप इन किया, फूड सिक्योरिटी का एम्बिट एक्सपैंड किया और दिस अन्न योजना यहाँ पे प्रोवाइड किया। अब बात ये आती है कि इसमें प्रोक्योरमेंट करना है तो उससे क्या फिस्कल डेफिसिट तो नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, दिस कॉस्ट इज वेरी वेरी लेस। गवर्नमेंट का काम वेलफेयर भी होता है। गवर्नमेंट का काम वेलफेयर भी होता है। गवर्नमेंट का काम होता है यहाँ पे एसेंशियल चीज़ें प्रोवाइड कराना। दिस इज मैंडेट एसेंशियल चीज़ें, ओके, चाहे वो सैनिटरी पैड्स हो या फिर समथिंग एल्स, इट इज गवर्नमेंट्स मैंडेट टू प्रोवाइड सर्टेन थिंग्स। सो द पॉइंट इज द वर्ड यहाँ पर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है इसको कंटिन्यू अभी किया जाएगा, ओके। बट अब प्रॉब्लम ये है कि इस बार प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ है राइस का, जैसे इंस्टेड ऑफ व्हीट प्रोवाइड करने की बात है यहाँ पे। लेट अस सी। ASI फाइंड्स बुद्धिस्ट केव्स टेम्पल्स इन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इन MP। तो ये रून्स हैं टेम्पल्स एट बांधवगढ़ रिजर्व इन मध्य प्रदेश। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बुद्धिस्ट केव्स ढूंढा है। स्तूपा, ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, 2nd century हिंदू टेम्पल। सो दिस इज गुड। वराह स्कल्पचर भी यहाँ पे मिला हुआ है। सो दिस अगेन टेल्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर। बांधवगढ़ है, दिस इज फेमस फॉर वाइट टाइगर्स बहुत ब्यूटीफुल है दिस बांधवगढ़ नेशनल पार्क। Then this is political talent recognition. Science awards are an encouragement and should not be cut down. Talent जो होता है ना उसका recognition ज़रूरी होता है। At times जैसे मैं आपको बताता हूँ recognition ज़रूरी होता है और एक जो certain degree हम बोलते हैं हिंदी में प्रोत्साहन encouragement is required. I always tell encouragement में क्रिटिसिज्म से ज़्यादा पावर होता है। स्टूडेंट्स को भी पढ़ाने का 2 तरीका होता है। एक तरीका होता है स्टूडेंट्स को बहुत बैड फील कराओ, टेल ऑल द बैड थिंग्स और गिल्टी फील कराओ, देन दिस एंड दैट। नो, दिस इज रॉन्ग। द राइट थिंग इज स्टूडेंट को एनकरेज करो। स्टूडेंट का जो इनहेरेंट टैलेंट है, इनहेरेंट जो यूनिकनेस है, जो उसमें जोश है, मोटिवेशन है, उसको प्रिजर्व करो और फिर एक डायरेक्शन दिखा के यहाँ पे चैनलाइज कराओ एफर्ट्स। एनकरेजमेंट में ज्यादा पावर होता है क्रिटिसिज्म का। तो सिमिलरली जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, दे आर डूइंग एक्सेलेंट जॉब, उनको रिकॉग्निशन जरूरी होता है। ये ट्रू सेलिब्रिटीज है, हमारे को करेक्ट सेलिब्रिटीज बनाना भी जरूरी है। दे आर डूइंग सो मच गुड फॉर अवर सोसाइटी, फॉर अवर प्रोग्रेस। सो टैलेंट रिकॉग्निशन, साइंस अवार्ड्स जो है इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। देन दिस इज यूक्रेन वॉर, इसमें हम ज्यादा ड्वेल नहीं करते हैं अभी। लेट अस सी, जो EAM बोलेंगे विल
move in that direction. In nature's warning sign, a nudge to riparian state. Again जो बात है वो है फ्लडिंग की फ्लडिंग एक बहुत बड़ा इशू हो गया। फ्लड से प्रॉब्लम क्या होता है, एक तो डैमेज हुआ, प्लस आपका जो मोमेंटम है ग्रोथ का वो बैकसीट पे आ जाता है। आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, अब वो सारा रिसोर्सेज आपको रेस्क्यू वर्क में लगाना पड़ गया है या फिर आपको रिहैबिलिटेशन में लगाना पड़ गया है। तो जो आपका गोल था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोग्रेस, वो बैकसीट ले लिया। सिमिलर जो चीज है, जैसे बिहार कई बार लेस डेवलप्ड बोला जाता है, क्यों? बिकॉज ये फ्लड्स बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे हैं यहाँ पे। सिमिलर इज द थिंग विद से नॉर्थ ईस्ट में भी हम देखें तो नेचुरल कैलामिटी बहुत ज्यादा है। उत्तराखंड का केस इज अगेन वेरी पिक्यूलियर कि यहाँ पे इतने जैसे बार बार फ्लड्स आ रहे हैं या फिर डिजास्टर्स आ रहे हैं, इससे ग्रोथ प्रोग्रेस नहीं हो पाती। सो ये जो स्टेट है यहाँ पे, हमें डिजास्टर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। और बिकॉज कई बार डिजास्टर्स इंटर कंट्री भी होते हैं, तो हमें से नेपाल के साथ, चाइना के साथ भी यहाँ पे ऑपरेशंस रिक्वायर्ड। रीडिस्कवर करें बे ऑफ बंगाल, बिम्स्टेक हमने पढ़ा था, बे ऑफ बंगाल प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट। बे ऑफ बंगाल में आप दिस वेबसाइट में भी जाना, बे ऑफ बंगाल कीवर्ड सर्च करना, आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। तो बे ऑफ बंगाल एक्चुअली ओशन इज फ्यूचर, जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स, कनेक्टिविटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, लॉ, कल्चरल हेरिटेज, ब्लू इकोनॉमी, एक्सेलेंट पोटेंशियल है यहाँ पे। और बे ऑफ बंगाल की जितनी भी कंट्रीज है, इंडिया के बड़े कॉर्डियल रिलेशंस है, चाहे श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया, गुड फ्रेंड्स। सो ये जो एरिया है, इंडिया को यहाँ पे फोकस करना चाहिए। जैसे इस बार का सवाल भी आया था, जो मैंने आपको आंसर राइटिंग के लिए भी दिया था, सार्क और बिम्स्टेक है ना, बिम्स्टेक एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और दैट इज वाई इंडिया इस पे यहाँ पे इतना फोकस भी कर रहा है बिम्स्टेक। सो द आइडिया इज 360 डिग्री कोऑपरेशन जरूरी है। आइडेंटिफाई करें हम चैलेंजेस को, और जो जैसे चाइनीज प्रेजेंस भी हो रहा है या फिर एनवायरमेंटल रिलेटेड डिजास्टर्स हो रहे हैं, इनको हम एड्रेस करें। सो चाहे वो बात हो दिस कॉन्टिन्यूटी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन या फिर एनवायरमेंट या फिर ग्रोथ, और फिर ये जो एरिया है ये हाईली पॉपुलेटेड भी है, कल्चरल इंटीग्रिटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इट इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग कि अगर हम यहाँ पर इन चीज़ों को एक्सपेंड करें। लिटोरल गवर्नमेंट्स नीड टू सपोर्ट एंड प्रमोट स्किल बिल्डिंग, रिसर्च ट्रेनिंग, कंट्री मोबिलाइज करे, इंसेंटिव्स, इन्वेस्टमेंट्स दे और इस मेरीन एनवायरनमेंट को आगे बढ़ाए। सो ऑटोमेशन इज इम्पैक्टेड लोअर लेवल जॉब्स इन बैंक्स, बट ऑटोमेशन अगर एक टाइप ऑफ जॉब्स ईटअप कर रहा है तो वो बहुत सारे नए जॉब्स क्रिएट भी कर रहा है। ईडी फ्रीजेस दिस, देन दिस इज ईस्टर्न कमांड्स एक्स चीफ अनिल चौहान इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सो आप लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अभी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी फंक्शन करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। सो दिस इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये एक नया पोस्ट क्रिएट हुआ था, ये वैकेंट था फर्स्ट सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के दिस अनटाइमली हेलीकॉप्टर क्रैश एक्सीडेंट दिसंबर 2021 के बाद। सो अब लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी अब बनेंगे दिस नेक्स्ट सीडीएस। आपका 40 ईयर का एक्सपीरियंस रहा है और आपने कमांड स्टाफ, इंस्ट्रूमेंटल अपॉइंटमेंट, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस काउंटर इंसर्जेंसी में भी रहा है। दीज ऑल थिंग्स यू हैव डन। पोस्ट रिटायरमेंट आप मिलिट्री एडवाइजर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में। एंड देन अभी जो सीडीएस का जो पोस्ट होगा एक्चुअली क्या है कि इंडिया में प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होते हैं, इसके बाद होते हैं से एयरफोर्स के चीफ है और फिर आर्मी के चीफ है और नेवल चीफ है। अब तीनों चीफ के नाम बताइए, एयरफोर्स चीफ, आर्मी चीफ और नेवल चीफ। अब बात ये आती है जैसे कारगिल कमेटी थी 1999, इसके बाद डिफिकल्टी ये आया कि एक तो डुप्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, सेम चीज़ आर्मी कर रही है, सेम चीज़ एयरफोर्स भी कर रही है, बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। डुप्लिसिटी को कम करें, कोहेरेंस ज़्यादा लाए, कोऑर्डिनेटेड ज़्यादा रहे, बिकॉज वॉरफेयर इज चेंजिंग। अब ऐसा नहीं है कि एयरफोर्स है तो एयरफोर्स स्टैंड अलोन, नो, आर्मी की भी ज़रूरत है, नेवल के इनपुट्स भी ज़रूरत है। तो वी नीड इंटीग्रेटेड कमांड्स, लॉजिस्टिक्स बेटर यूटिलाइज करें और स्विफ्ट वॉरफेयर के लिए प्रिपेयर हो। तो इन सब चीज़ों के लिए जो कारगिल कमेटी फिर शिकटकर कमेटी ने भी बताया था, तो सीडीएस का हमने एक पोस्ट बनाया। ये एक प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के, एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा
जो आर्मी ऑपरेशंस एक्सेट्रा है, ताकि क्विकली मोबिलाइज कर पाएंगे हम रिसोर्सेज। बाकी ये जो सीडीएस होंगे ये भी 4 स्टार ही रहेगा, आर्मी एयरफोर्स ये सब भी 4 स्टार ही रहते हैं चीफ। सो रैंक वाइज अगर 4 स्टार वाइज देखें तो सब इक्विवेलेंट होगा, बट जैसे चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी होगा जो अभी रोटेशन बेसिस में होने लग गया था, वो परमानेंटली सीडीएस उसको हेड करेंगे। तो ये परमानेंट चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है। डीएमए क्रिएट किया, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करेगा, और ऐसे वर्क स्टार्ट हुआ। तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए थे फर्स्ट सीडीएस ने, बट वो भी कंटिन्यू नहीं हो पाए। तो अब दिस आगे कैरी हो सकते हैं, जैसे थिएटर कमांड हुआ, सिनर्जी एंड एफिशिएंसी लेके आए। ओके, सो दिस इज सीडीएस। बाकी इसको आगे फिर हम फॉलो अप लेंगे। आप हैं आर वेंकट रमानी, आप अपॉइंट हुए हैं नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर ने बताया। तो नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल इज मिस्टर वेंकट रमानी। बुद्धिस्ट केव्स है, सेंटर 4% डीए हाइक दे रहा है, दीपावली बोनस, एंड दिस इज बॉर्डर सिचुएशन मूविंग टूवर्ड्स नॉर्मलाइज, चाइनीज कॉन्वॉय ने कहा, द एनवॉय ने कहा, एंड देन दिस इज वर्ड, नॉर्थ कोरिया इज नॉर्थ कोरिया, वी कुड नॉट अग्री मोर, ब्लिंकन ने कहा। देन सऊदी अरेबिया पावरफुल क्राउन प्रिंस इज नेम्ड कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर, मोहम्मद बिन सलमान। देन बजट रीसेट करेगा इस बार, नेक्स्ट टाइम बजट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टॉक्स एक्सटेंड स्लाइड, रुपी हिट हुआ। देन डिमांड फॉर पैसेंजर व्हीकल स्ट्रॉन्ग है, एंड देन दिस इज स्पोर्ट्स। तो ये तो हो गया द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस में देखें तो सेम न्यूज़ यहाँ पे रिपीटेड है। पहले 28 देखते हैं। दिस इज इंडिया मिसिंग आबे, प्राइम मिनिस्टर ने टोक्यो में बताया F-16 इशू एंड डीकंजेशन रिक्वायर्ड। नाउ दिस इज स्टिंग आउट ऑफ डेंगी, डेंगी को ख़त्म करना है, मॉस्किटो इज बैड। देन दिस इज कलर्स ऑफ नवरात्रा, एंड ये एडिटोरियल है, द लो कमांड वे ऑफ द रुपी। रुपी अपना खुद का वैल्यू फाइंड कर लेगा, आरबीआई इज ओनली गोइंग टू लाइक स्टेबलाइज दैट जर्नी, दैट्स ऑल। ड्रीम फॉर 2047 अमृत महोत्सव है। देन ये रेगुलर टॉपिक्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं सारे। देन दिस इज सुप्रीम कोर्ट का लाइव हुआ, दिस रिले काजीरंगा, एंड ये जैसे अब अभी हमने डार्ट मिशन देखा, सेम चीज़ एक्सप्लेन्ड आया है दिस इंडियन एक्सप्रेस में, डार्ट मिशन। सो दिस इज द जायंट डिक्शनरी, कोविड एंड मॉनसून रिलेटेड डेटा। दिस इज रशियन पाइपलाइन, एंड सी विंटर इज कमिंग, एंड दिस इज इंग्लैंड। आज का इंडियन एक्सप्रेस देखें तो सीडीएस का न्यूज़ है यहाँ पर, और वर्ल्ड हार्ट डे है। सी वर्ल्ड हार्ट डे, हार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और चेंजिंग लाइफस्टाइल के कारण हार्ट इश्यूज काफ़ी कॉमन हो गए। फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, अल्कोहल, ओबेसिटी एंड स्ट्रेस, ये सब एनिमी है हार्ट के। सो हमें क्या करना है, मॉडिफिकेशन करो लाइफस्टाइल। स्मोकिंग और टोबैको इज़ बैड। डायबिटीज़, मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा सॉल्ट इज़ बैड, शुगर इज़ बैड। ये जो दोनों वाइट क्रिस्टल है ना, ये आपके एनिमी है, सॉल्ट एंड शुगर। डायबिटीज़ कंट्रोल करिए, हाइपरटेंशन कंट्रोल करिए। हेल्दी फूड खाना है, फाइबर रिच डाइट होना चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल, लो कैलोरीज डाइट। देखो लाइफ में ना बोरिंग अच्छा होता है, बोरिंग इज़ गुड। अवॉइड फैटी एंड कार्बोहाइड्रेट्स रिच डाइट। देन रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूरी है, प्रेफरेबली ब्रिस्क वॉक करो 40-50 मिनट्स पर डे। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको हमेशा क्या बताता हूँ, स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और रेगुलर चेकअप भी होना चाहिए। सो इस बार का थीम है वर्ल्ड हार्ट डे का, फॉलोइंग थीम, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, हार्ट फॉर एवरी हार्ट। ओके, देन दिस इज रीडिस्कवरी ऑफ द साउथ, गिव एंड टेक, जयशंकर साहब का स्पीच एंड SDPI। देन दिस इज ताइवान एंड तिब्बत, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे, लेट अस सी। देन दिस इज फेसलिफ्ट ऑफ रेलवे स्टेशंस, गुजरात। वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी है, तो मैरीटाइम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैक्सिमम आप देखो दिस ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा थ्रू दिस सी रूट होता है। देन दिस इज नेक्स्ट वन, रशिया, हरिकेन, फ्लोरिडा में आया है, हरिकेन और अलग अलग नेम होते हैं। कैन यू टेल दैट क्या नाम होता है, हरिकेन कहाँ पे बोलते हैं, साइक्लोन कहाँ पे बोलते हैं, विली कहाँ पे बोलते हैं, टेल। देन दिस इज इकोनॉमी, यूजर्स विलिंग टू पे, 5G आ रहा है, और ये है EV। सो ये तो हो गए हमारे न्यूज़पेपर। अब हम क्विकली आपके सबमिशंस देखते हैं।
सो दीज आर योर सबमिशंस। इसको सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं। 2 सवाल थे। प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट करना था, जैसे हमने पढ़ा था वेक्टर, जैसे वैक्सीनेशन, डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीनेशन देखा, mRNA वैक्सीनेशन देखा, या फिर से जो मॉडर्ना है वो डिफरेंट है, फाइजर मॉडर्ना डिफरेंट है, अडीनो वायरस वैक्सीनेशन जो इंडिया में आया था दिस दैट इज़ डिफरेंट, देन जो कोवैक्सिन है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीका है बॉडी को इंट्रोड्यूस कराने का फ्रॉम दैट वायरस सो दैट बॉडी उसको इम्यूनिटी डेवलप कर पाए। तो ये होता है वैक्सीनेशन डेवलपमेंट। वैक्सीन कैसे वर्क करती है और इंडिया वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ने क्या अप्रोच अपनाया था टू प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीनेशन। पेट क्वेश्चन था, साल भर मैंने बोला था ये सवाल पूछा जाएगा। एनसी एक्सप्लेन द मैकेनिज्म अकरेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड 2 रीसेंट एग्जांपल्स। ये भी पेट क्वेश्चन है, साल भर मैंने बोला था क्लाउड बर्स्ट से सवाल आएगा। एनसी अब सी आंसर्स देखते हैं। सो सी क्विकली, आई विल बी क्विक। आप लोग बहुत सही डायरेक्शन पे हो। बहुत ज़्यादा फीडबैक सटल ही होना चाहिए, अननेसेसरी फीडबैक इज नॉट रिक्वायर्ड। आप एब्सोल्युटली ऑन द राइट डायरेक्शन हो। जस्ट प्रैक्टिस, इफ यू आर डूइंग इट यू आर ऑटोमेटिकली बेटर देन 99% ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, सो गुड आशा, यू आर डूइंग रियली गुड। वैक्सीनेशन के बारे में बताया, इंडियन वैक्सीन, सी सो गुड, सो इजी। क्लाउड बस्ट, अब देखो ये डायग्राम कितना अच्छा है, तो हमें खुद समझ में आ जाता है चीज़ें अच्छी है या नहीं है। आप अपना आंसर लिखो, उसको एक बार खुद पढ़ के देखो, यू विल योर सेल्फ रियलाइज कि क्या सही है क्या गलत है। और अपने पीयर का भी देखो, इतनी अच्छी कॉपीज है। अवर कम्युनिटी इज सो गुड, वेल क्वालिफाइड। सो अगेन द पॉइंट इज लर्न, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो इस प्लेटफॉर्म का। ओके, देन सी क्लाउड बर्स्ट वगैरह सब आपने बताया। सी दिस इज सो गुड, वेरी गुड। रूहानी दिस इज गुड। अपना डार्क पेन यूज करो, डार्क पेन, आई थिंक पेंसिल से लिखा है, पेंसिल नहीं, डार्क पेन यूज करो। ओके, ब्लैक पेन। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बताया, गुड, फ्रैक्शनल, प्रिवेंशन, इम्यूनिटी। सी कितना अच्छा आपने डायग्रामेटिकली बनाया, वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड। इमर्जेंस ऑफ अथॉरिटी, गुड। ट्रायल फेज, सी वेरी नाइस। सो सी अब हमारा पूरा कंसोलिडेट हो गया एंटायर वैक्सीनेशन का मैकेनिज्म। क्लाउड बर्स्ट भी लिखना था। डायग्राम इज, वेयर इज डायग्राम, डायग्राम शुरू में आना चाहिए, जहां ज्योग्राफी वहां डायग्राम। ओके, एग्जाम्पल्स वेरी गुड, वेरी नाइस। पालिका देखो कितना अच्छे से डायग्राम बना दिया शुरू में, ये होना चाहिए। और कॉपी भी देखो कितनी नीट एंड क्लीन दिख रही है। लर्न दिस थिंग। सी कितना अच्छे से सारी चीजें पढ़ने में आ रही है, यही चीजें सीखना है और यही चीज डिफरेंस क्रिएट करेगी। नेहा दिस इज अगेन वेरी गुड, कितना कंडेंस है राइटिंग और यहाँ सारी चीजें टू द पॉइंट बताया। मैकेनिज्म ऑफ क्लाउड बर्स्ट, डायग्राम इज अगेन रियली गुड, इम्पैक्ट एंड एग्जाम्पल्स 1 2 ऐसे नंबरिंग कर देना चाहिए बिकॉज 2 पूछा था ना। देन दिस इज सेकेंड वन, बेसिक प्रिंसिपल, और यहाँ पे वैक्सीन कैसे वर्क करती है, गुड, वेरी गुड। डायग्राम्स, चार्ट्स, ये सारी चीजें होना चाहिए। सृष्टि आप देखो कितना नीट एंड क्लीन कॉपी है, कोई डिफिकल्टी नहीं हो रहा है इसको पढ़ने में। हाउ डू वैक्सीन वर्क, दिस इज गुड। लर्न दीज थिंग्स। कंटेंट तो आप अच्छा लिखोगे बट ये बेसिक चीजें भी ध्यान रखो। एग्जाम्पल्स, अब 2 एग्जाम्पल्स हैं तो 1 and 2। देन सृष्टि ने ये सेकेंड आंसर लिखा, मैकेनिज्म ऑफ क्लाउड बर्स्ट, डायग्राम है, वेरी गुड। सी इसको और थोड़ा डिटेल में बताइए। देन सुबन ने लिखा यहाँ पे दिस अबाउट दिस क्लाउड बर्स्ट। अब सी क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, एक ही लाइन पे डेफिनेशन लिख दिया, सच अ फैंटास्टिक स्टाइल। इससे क्या होता है, सामना जो कॉपी चेक कर रहा है उसको पता लग गया कि दिस स्टूडेंट नोज की व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट। वेरी गुड। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, गुड। डायग्राम ये शुरू में ही बनाओ, स्टार्टिंग में बनाओ डायग्राम हमेशा। ओके, वेरी गुड। देन आपने बहुत अच्छा लिखा है, अब आप इसको कंटिन्यू करो एंड आप 2-5 दिन कंटिन्यू करो, आपको विजिबल डिफरेंस नजर आएगा। ये बहुत अच्छा है, आपका स्टाइल भी टू द पॉइंट है, दिस इज गुड। डायग्राम शुरू में बनाओ, एग्जाम्पल्स लिखो 1 और 2 और थोड़ा और इलेबोरेट करो, 1 पेज और लिखो इस। ओके, देन नंदिनी, सी अब देखो नंदिनी ने कितना अच्छे से लिखा है, दिस इज गुड। अब देखो डायग्राम्स बना दिया, टैबुलेट कर दिया, वेरी नाइस। सतेंद्र तो बहुत ही अच्छा आंसर लिखता है। सी यहाँ पे सारे अच्छे से पॉइंट्स बताए और ये सारी चीजें आपकी रिवाइज भी हो गई। अब देखो ये परिणाम, वेरी गुड स्टाइल। पूर्वानुमा, वेरी नाइस। कोर्बेवैक्स एंड ये सारी कोवैक्सिन, ये सारे बताए। टीका, इसको थोड़ा और इलेबोरेट करो, डायग्राम बनाओ। साइंस में भी ना फ्लो चार्ट डायग्राम होना चाहिए। अलका दिस इज गुड। वैक्सीनेशन के बाद अब देखो ये डायग्राम है ना, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि ऐसा डायग्राम होना चाहिए। डायग्राम, साइंस मतलब डायग्राम। सी वेरी गुड, फैंटास्टिक, दिस इज रियली गुड। देन जो सेकंड है, अब ज्योग्राफी में डायग्राम क्यों नहीं बनाया, ज्योग्राफी में भी डायग्राम बनाइए शुरू में।
शगुफ्ता, देखो आज का कॉपी कितना अच्छे से लिखा है, लाइन भी ना सीधा सीधा लिखने की कोशिश करो, ऐसे टेढ़े नहीं जाना है। वैक्सीन इज डिफाइंड एज वेरी नाइस, गुड स्टार्ट। देन mRNA अब देखो ये कितना ब्यूटीफुली डायग्राम के थ्रू बताया, वंडरफुल, वेरी गुड। देन सेकेंड है दिस डायग्राम ऑफ क्लाउड बर्स्ट, गुड, शुरू में ही होना चाहिए डायग्राम, एंड वेरी गुड, ये पूरा अच्छे से आपने बताया। डिजास्टर मैनेजमेंट भी फैंटास्टिक, इसको आसा स्ट्रेट करके पोस्ट करिए। डॉक्टर जूही, दिस इज अगेन गुड। सी डेफिनेशन बताया, वेरी गुड। मैकेनिज्म बताया, एक्सेलेंट। तो दिस इज ज्योग्राफी, गुड, टू द पॉइंट लिखा है, साइंस बेस्ड टॉपिक है, वंडरफुल। नंदिनी, दिस इज अगेन रियली गुड। सी स्पेसिंग एंड ऑल इज रियली गुड, सेफ्टी, अफोर्डेबिलिटी एटसेट्रा, गुड। रत्ना प्रिया, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो, देखो अब कितना अच्छा स्टाइल है इस कॉपी का, स्ट्रक्चरिंग इज रियली गुड, वे फॉरवर्ड, वेल डन। देन दिस इज अबाउट वैक्सीनेशन, ये भी बहुत अच्छा लिखा है, वैक्सीन कैसे वर्क करती है, हर पार्ट ऑफ आंसर को एड्रेस करना था, गुड। देन आशीर्वाद, दिस इज गुड, क्लाउड बर्स्ट के बारे में अब देखो कितना अच्छा डायग्राम है, वेरी नाइस, वेरी गुड। सुरभि, दिस इज अगेन गुड, सी स्टाइल इज रियली गुड, टू द पॉइंट। देन बेसिक प्रिंसिपल, अब ये डॉक्टर जूही ने बहुत अच्छे से बताया, प्री क्लिनिकल फेज क्या है, ह्यूमन ट्रायल्स, गुड। सो ऐसे कोई टॉपिक्स आ जाते हैं जो आपके फील्ड के हैं, आप बहुत अच्छा नॉलेज रखते हो, उसका बहुत अच्छा आंसर देना चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है और वो बहुत हेल्प करता है। दिस इज रियली गुड, बहुत अच्छे से लिखा है। सुंदर, दिस इज अगेन वेरी गुड, आप भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। दिस इज सी कितना अच्छा स्टाइल है, हाउ वैक्सीन वर्क्स, वेरी नाइस। कॉन्क्लूजन भी लिखा है, वंडरफुल। अमरजीत, दिस इज गुड, अब देखो ये डायग्राम्स कितना अच्छा बनाया है यहाँ पे, दिस इज गुड। हिंदी भी आप लिखो, हिंदी इज नॉट एन एक्सक्यूज, राइट इन हिंदी, वेरी गुड, और दिस इज रियली गुड। देन सी ये बहुत अच्छा पॉइंट्स है यहाँ पे, दिस इज रियली गुड आंसर। सुमन, वेरी टू द पॉइंट एंड प्रैक्टिकल आंसर होता है आपका, प्रिंसिपल क्या है, वैक्सीन कैसे वर्क करता है, गुड। देन सी वेरी गुड, वेरी इजीली ये आंसर आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो रियल कॉपी में, आप एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक हो। आप बस चीज़ों को ऐसे कंटिन्यू करो, रिवाइज करते जाओ और कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, केक वॉक होगा ये एग्जाम आपके लिए। क्लाउड बर्स्ट हुआ, वेरी गुड। सी फ्लड्स प्रेडिक्शन, सी स्ट्रक्चरिंग, हेडिंग सब हेडिंग बहुत ज़रूरी होता है, इससे स्ट्रक्चर अच्छा बनता है, गुड। हरजिंदर, दिस इज गुड, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, दिस इज वैक्सीनेशन इनएक्टिवेटिव, वेरी गुड। पूरा सवाल पढ़ना है और पूरे सवाल का आंसर लिखना है, ओके, मिसिंग नहीं होना चाहिए एक भी पार्ट। दीपाली, अब देखो दीपाली की इस कॉपी को देखो कितना अच्छा है ये, दिस इज रियली गुड, दिस प्रेजेंटेशन इज रियली गुड, वेरी गुड, लर्न एंड सी स्ट्रक्चरिंग एंड ऑल, वंडरफुल, बहुत एलैबोरेट होता है एंड वेरी हार्ड वर्किंग, दिस इज रियली नाइस। राम नरेश, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो, फेज 1 फेज 2, देन वैक्सीन कैसे वर्क करता है, सी हेडिंग में किया तो अच्छा हो गया, दिस इज गुड, वेरी नाइस कॉपी। अब इनको रिवाइज भी करना है, सी अब ये डायग्राम कितना अच्छा है, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे पेपर क्लब होने चाहिए फाइल में। देन शिखा, क्लाउड बर्स्ट के बारे में बताया आपने, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या है, वेरी नाइस, दिस इज अगेन गुड। वेयर इज द डायग्राम, डायग्राम जरूरी है। आरती, अब सी डायग्राम शुरू में आ गया, गुड। देन दिस चार्ट इज गुड। साइंस हुआ, ज्योग्राफी हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, यहाँ खूब डायग्राम्स एंड आपको बहुत स्कोप है, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स एटसेट्रा बनाइए, रिपोर्ट्स लिखिए, डेटा लिखिए, आंसर्स में एग्जाम्पल्स लिखिए, ओके। सैम्वल, यू आर अगेन डूइंग गुड, आप इसे 1 2 3 भी कर सकते हो ऐसे डॉट लगाने के बजाय, दिस इज रियली गुड एंड दिस इज वेरी नाइस। देन प्रिकॉशंस, ये एब्रप्ट एंड हो रहा है थिंक। देन दीपाली, दिस इज गुड, यह बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है, मैप भी है, क्लाउड बर्स्ट भी है, ओके, गुड। देन अफसाना, आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हो, दिस इज गुड। प्रिंसिपल्स के बारे में बताया, वेरी नाइस। इनएक्टिवेटेड, कुछ और सोचो यहाँ पे कैसे फ्लो चार्ट बन सकता है, या फिर कुछ हम इनके बारे में कुछ साइंस से रिलेटेड मैकेनिज्म बना सकते हैं, समथिंग लाइक दिस थिंग। आरती, दिस इज गुड, वैक्सीनेशन के बारे में बताया, गुड। नेसल भी बताया, गुड। नेहा, दिस इज, अब सी द मैप, दिस इज गुड, डायग्राम इज वेरी गुड, क्लाउड बर्स्ट, एक्सेलेंट, वेरी नाइस कॉपी। पूजा, आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हो, सी हैंड राइटिंग इज ऑल्सो गुड, स्पेसिंग इज ऑल्सो गुड, वेरी नाइस। कुछ डायग्राम्स बनाओ, साइंस ज्योग्राफी डायग्राम्स रिक्वायर्ड है, वेरी गुड। सैम्वल, दिस इज गुड, वैक्सीनेशन के बारे में, अब देखो इस टाइप का एक सिंपल सा हम डायग्राम बना दे, कितना अच्छा कॉपी हो जाता है, गुड, वेरी गुड। देन शालिनी, वेरी नाइस, अब देखो ये कैसे वर्किंग ऑफ वैक्सीन, विजुअलाइज कराओ, साइंस मतलब डायग्राम्स एंड विजुअलाइजेशन। पूजा, योर हैंड राइटिंग इज अगेन रियली गुड, सी अंडरलाइन वगैरह कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है, गुड। ये डायग्राम बहुत अच्छा डायग्राम है,
वेरी गुड, एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, वेरी नाइस। देन दिस इज रेन शेडो जोन, शुरुआत में ही डायग्राम है, वेरी नाइस। दिस इज इम्पैक्ट, रिसेंट, क्या एलिमेंट्स है, वे फॉरवर्ड, गुड। नीतू वंस अगेन योर डायग्राम वर्क इज रियली गुड, सारा डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पे। सी अब इसको रिवाइज कर लो अच्छे से, आपका कितना अच्छे से टॉपिक तैयार हो गया। ये बहुत एफिशिएंट तरीका है हमारा, अगर आप इसको फुल्ली अच्छे से लिखोगे ना, यू विल रियलाइज द ब्यूटी ऑफ दिस एक्सरसाइज। शालिनी वेरी नाइस, क्लाउड बर्स्ट वंडरफुल, दिस इज रियली गुड। डिम्पल आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हो, सी कितना ऑर्गेनाइज्ड है, योर हैंड राइटिंग इज अगेन गुड, स्पेसिंग एंड ऑल बहुत इजीली रीडेबल है, गुड, ये बहुत अच्छा है, गुड। देन सी द डायग्राम, दिस डायग्राम इज वेरी गुड, वन ऑफ द बेस्ट डायग्राम, वेरी नाइस, कितना अच्छे से फिगर, दिस इज रियली गुड, वंडरफुल। देन दिस इज सी स्पेसिंग एंड ऑल वंडरफुल, दिस इज रियली गुड, एंड पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं, है ना। डू नॉट वरी, मैं सारे लिखूंगा, बस आप अच्छे से आंसर लिखो और मेरे को फाइनल सिलेक्शन लाके दो, दैट्स ऑल। आई विल वर्क वेरी हार्ड, यू ऑल्सो वर्क वेरी हार्ड, ओके। कीर्ति अगेन वंडरफुल, आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, दिस इज गुड, वेरी नाइस, सी वेरी गुड। सो ये सारे थे सबमिशंस, ऑलराइट, इसी तरीके से आप कंटिन्यू करो, और ये 2 सवाल है आज के लिए, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।